साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया लगातार सीतापुर की 2 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और सबकी निगाहें लगी होंगी इस बात को लेकर कि आखिर महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर कौन किस दल का प्रत्याशी सामने आया है और साथ ही कौन निर्दलीय हैं जिन्होंने ताल ठोकी है। तो आज आई इंडिया आपको लेकर चलेगा महमूदाबाद और मिश्रिख। तो हमारे साथ मिश्रिख से आलोक वर्मा और महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला जो इस समय जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि नामांकन के आखिरी दिन महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन हुए, कुल कितने नामांकन रहे, क्योंकि अभी नामांकन पत्रों की जांच होनी है, इसके बाद नाम वापसी की तिथि है। तो अभी आज की तिथि में कितने प्रत्याशी बचे हैं, लेकिन आज सबसे खास बात यह रही कि महमूदाबाद और मिश्रिख नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता नामांकन में दिखाई दिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया गया। आपको ये भी बता दें, महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष मोहम्मद अहमद थे, जिनका असामयिक निधन हुआ, जिस कारण ये उपचुनाव हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी से इस सीट को जीत कर लाए थे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ मिश्रिख की अगर बात करें तो मिश्रिख नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर मुन्नी देवी निर्दलीय रूप में चुनाव जीती थी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हुई, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर खोने को नहीं दिख रहा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी ताकत का यहाँ पर जो है ताकत दिखाई है। सभी पार्टी के प्रमुख नेता पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है। लेकिन अब जनता को यहाँ पर चुनना है, ये तो फिलहाल आगे चलकर जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि महमूदाबाद जो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर जहाँ पर चुनाव होना है, वहाँ के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास, जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। अर्पित बताएंगे वहाँ का आंखों देखा हाल। जी सर, आपको बता दें कि आज जो है 2 अहम दाखिले हुए हैं। वैसे तो 6 दाखिले हुए हैं विभिन्न नामों से, लेकिन आज जो अहम जो दाखिला हुआ है, सबसे पहले होता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव के महमूदाबाद से संजय वर्मा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की काफ़ी संख्या देखने को मिलती है और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी दिखते हैं, चाहने वाले भी दिखते हैं, जो नगर भ्रमण करते हुए सीधे पहुंच जाते हैं तहसील और वहां पर पर्चा दाखिला होता है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के राजेश वर्मा भी यहाँ पर आज मौजूद थे और साथ ही साथ कारागार मंत्री सुरेश राही मौजूद थे। जिला अध्यक्ष आपको बता दें कि राजेश शुक्ला भी यहाँ पर मौजूद थे। विधायक आशा मौर्य महमूदाबाद मौजूद थी। सिधौली के विधायक मनीष रावत भी उपस्थित थे और साथ ही साथ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा भी मौजूद थे। लाहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा भी मौजूद रहे और साथ ही साथ पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता सारे एकजुट दिखे, सभी मंडल अध्यक्ष वहां पर दिखे और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संजय वर्मा की मुहिम को आगे चलाते हुए पहले तहसील प्रांगण पहुंचे हैं वो लोग और उन्होंने पर्चा दाखिला किया है।
जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर शायद दिखेंगी भी, हमारे जो सर हैं आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्या कुछ चल रहा था। और साथ ही साथ नदीम अहमद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिला आज कर दिया है, यानी कि स्थितियां पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। अतुल वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी बनकर सामने आ रहे हैं। अमरीश गुप्ता जी को लेकर के संशय लोगों के बीच था कि क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो जो अपनी कैंपेनिंग है उसको लगातार जारी रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो उनका पर्चा दाखिले की जो प्रोसेस थी वो कल पूरी हो गई, देर शाम वो उसको जो है पूरा कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो सपा प्रत्याशी आमिर अराफात हैं एक तरफ और नदीम अहमद हैं। दोनों जो आमिर अराफात हैं उनके पिता पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और एक राजनीति का बड़ा नाम है। समाजवादी पार्टी ने उन पर अपना विश्वास दिखाया है। तो वही अगर बात की जाए नदीम अहमद, जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन अब निर्दलीय चुनावी रण में उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही अतुल वर्मा, अमरीश गुप्ता जो पूर्व जो किंग मेकर कहे गए, इससे पहले जो एक जो कार्यकाल हुआ था अध्यक्ष पद का, जो मोहम्मद अहमद से पहले का था, उसमें किंग मेकर ज़रूर थे और नगर पालिका प्रतिनिधि भी थे। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या काम आती है या नहीं आती है। अगर अतुल वर्मा जो लगातार ग्राउंड पे ज़मीनी पकड़ बनाए हुए हैं, अब देखना ये भी होगा कि उन पर जनता किस हद तक विश्वास करती है। तो वहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा दाखिला की जो शुरुआत की है, उसमें जो एक अभी कैंपेनिंग की शुरुआत इसलिए कहूँगा क्योंकि सारे नेता, सारे बड़े नेता एक तरीके से कह सकते हैं, चाहे राजेश वर्मा जी हों या कारागार मंत्री सुरेश राही हों या महमूदाबाद विधायक, बिस्वा विधायक, सिधौली विधायक और तमाम पार्टी के छोटे बड़े नेता मौजूद थे। तो ये भी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि संजय वर्मा के लिए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर पाती है, क्या उनका व्यक्तिगत चुनावी समीकरण आगे देखने को मिलता है। तो दूसरी तरफ आमिर अराफात पिछले इंटरव्यू में भी कहते आ रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि नदीम अहमद भी क्या अपना रोल दिखाते हैं इस चुनाव में। फिलहाल हम लोगों की नजरें सर बनी हुई हैं इस मामले को लेकर के, आगे जो कुछ भी होगा हम आपसे साझा करेंगे। तो आपने महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की स्थिति को आपने जाना। यहाँ पर कौन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, कौन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहा, निर्दलीय तौर पर कौन यहाँ पर नामांकन किया है और कौन किसकी मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये तो आने वाला समय भी बताएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं मिश्रिख नैमिषारण नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर हुए नामांकन का हाल जानने के लिए सीधे आई इंडिया के संवाददाता आलोक के पास। आलोक वर्मा हमें बताएंगे वहां का आंखों देखा हाल। आपको बता दें सर, मिश्रिख नगर पालिका परिषद के उपचुनाव के लिए भाजपा की प्रत्याशी सीमा भार्गव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जनता से अपना समर्थन मांगा है। आज 26 तारीख जो उपचुनाव जो मिश्रिख नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए जो नामांकन की अंतिम तारीख थी, उसमें 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी से समर्थित रामदेवी पत्नी बालक राम, भारतीय जनता पार्टी से सीमा भार्गव, पत्नी अजय भार्गव व रंजना पत्नी श्याम किशोर, आकांक्षा वर्मा पत्नी जैनेन्द्र कुमार, रामकली पत्नी अशोक कुमार, सुमन देवी पत्नी नंद किशोर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सरला भार्गव पूर्व चेयरमैन जो अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं, लेकिन 3 बजे तक ऐसा नहीं हुआ। अब देखना ये है कि क्या बबलू सिंह जो 3 निर्दलीय प्रत्याशियों में से किसको समर्थन देते हैं, क्योंकि 3 प्रत्याशी रंजना, आकांक्षा वर्मा, रामकली का जो उन्होंने नामांकन कराया था और जो चर्चाएं थी कि बबलू सिंह अगर जैसा ही जैनेन्द्र कुमार के द्वारा बताया गया था मीडिया को कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। और इस मौके पर जब सीमा भार्गव ने नामांकन किया तो वास्तव में उनके साथ भारी भीड़ उमड़ी है और इस अवसर पर जिला प्रभारी नीरज सिंह, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सेवता ज्ञान तिवारी विधायक और मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, भाजपा नेता मुनेंद्र अवस्थी और जिला अध्यक्ष
जो पूर्व अचिन मेहरोत्रा और रोहित सिंह, राजकुमार सोनी, नैमिषरंजन तिवारी, जया सिंह, अजय भार्गव, विजय भार्गव, देवेश पांडे, जितेंद्र गुप्ता, मनोज पांडे, राजन मिश्रा सहित कई ग्राम पंचायतों के प्रधान व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव क्या करवट लेता है और किस मोड़ पर पहुंचता है। तो देखिए, दो संवाददाताओं ने आपको बताया महमूदाबाद और मिश्रिख का आंखों देखा हाल। चूंकि नगर पालिका का यहाँ चुनाव चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, हमने आपको बताया कि पूरी ताकत झोंके है, लेकिन समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर साइलेंट होकर के यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी मिश्रिख में भी नामांकन के दौरान वहां के जो प्रभावशाली नेता थे वो नामांकन के दौरान दिखाई दिए। रामपाल राजवंशी जो पूर्व मंत्री रहे हों या पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता रहे हों, जिनका प्रभाव वहां माना जाता है, वो भी नामांकन में पहले ही रह चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात करें महमूदाबाद में भी समाजवादी पार्टी, एक महमूदाबाद ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपने प्रभाव को कहीं ना कहीं कायम किए हुए है। चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी रहता है। तो ऐसे में यहाँ देखना होगा, बड़ा दिलचस्प चुनाव रहेगा। दो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े हैं महमूदाबाद में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कितना नुकसान करेंगे, क्योंकि अभी नामांकन वापसी हमने आपको बताया, समय है, क्या कुछ आगे गुल खिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला दोनों जगहों पर है, महमूदाबाद में भी और मिश्रिख में भी। मिश्रिख में इसलिए क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री और वहाँ के मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। और पिछले चुनाव में जो निर्दलीय रूप में चुनाव जिताने में सफल रहे थे, बबलू सिंह क्या गुल खिलाते हैं, चूंकि 3 प्रत्याशियों का उन्होंने नामांकन कराया है। किसको आखिरी तक वो खड़ा करेंगे, बहुत कुछ दांव पेच चल रहे हैं उलट, और वो दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज जो ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टी जो उनसे लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं, उनको जरूर कहीं ना कहीं व्याकुल कर सकती है और उनके लिए, उनको एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है कि वो तैयारी अपनी भी रखें। अब देखना होगा इस तैयारी में जनता किसके साथ। असल बात तो ये है कि मतदाता किसे चुनेंगे, इस पर निगाह हमारी भी रहेगी और आपकी भी रहेगी। और जैसे ही मतदान होगा, मतदान के बाद परिणाम आएंगे, सबसे पहले आई इंडिया आप तक खबरों को पहुंचाने का काम करेगा। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी.फॉर्म, बी.फॉर्म और एम.फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।